हाँ देखा जा कि केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, फिर क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, लिख दो ये पोल है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे लिख दिया जाए फोकस है। ठीक ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पहले तो यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला करके इस ऑब्जेक्ट को रख दिए। ओके, देखा जाए ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो ए है और टेल जो है वो बी है, ठीक है, मान लिया गया। अब कहा जाए ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे को कंसीडर करेंगे जो ऑब्जेक्ट से आ रही होगी और इस मिरर पे पड़ेगी। तो चलिए, एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो चलिए एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेयर, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस। अच्छा, ये तो फोकस से रिटर्न हो जाएगी, यहां से जाएगी रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से जाएगा, यही नियम है, यही रूल है। दूसरा कहां से निकालेंगे, अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद ऑब्जेक्ट आ गया है तो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज नहीं सकते, चलो फोकस से भेजते हैं। जो दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो मान लीजिए ये दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, यहां से फोकस से गई, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट which passes from focus after reflection become parallel to the principal axis। ये principal axis के parallel हो जाती, याद है, रूल को याद करिए, यानी ये principal axis के parallel हो जाती है reflected ray। ठीक है, इसका मतलब जहां पे इंसिडेंट किया है वहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, हाँ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, यानी ये ए था तो यहाँ ए डैश बन गया, यानी कि ये जो इमेज होगा वो यहाँ चला है। सी को थोड़ा सा मैं बगल में लिख देता हूँ, यहाँ सी, अब ये हो गया इमेज, ठीक है, और यहाँ पे ये बी डैश पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट उसी के नीचे इमेज, ओ माय गॉड, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज बन गया। आइए इंटरप्रिटेशन करते हैं इमेज के बारे में। क्या इंटरप्रिटेशन होगा, अगर मैं पूछूं कि इमेज कहाँ बन रहा है तो आप बोलेंगे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, ठीक है। अगर कहें कि इमेज की जो साइज है वो कितनी बड़ी है, तो देखिए जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज उसके जस्ट नीचे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा इस इमेज का, देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ए डैश पे, इसलिए जो इमेज का नेचर होगा वो रियल नेचर का होगा, यानी रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड होगा, कैसा है, इन्वर्टेड। आइए लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशन, पोजीशन कहां होगा, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या होगा, साइज। अगर हम साइज के बारे में बात करें, इतना बड़ा इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब क्या किया जाए, केस थर्ड लिया जाए, इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से उठाएं और फोकस पे ले जाकर के रख दे, ऑब्जेक्ट को उठाए फोकस पे रखे तो इमेज कहां बनेगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए,
नेक्स्ट केस देखते हैं, यानी कि केस नंबर थर्ड केस देखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट, ठीक है हमने काम चला लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो चलिए ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, चलिए कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ पे ये पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, ऐसे रखा गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए है। नहीं, एक बार यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को यहां डायरेक्ट मत रखिए, यहां कर दीजिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां रखा जाए, फिर फोकस पे ले चलते हैं। ठीक है चलिए इसको जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड इनके बीच में यहां रख दिया गया, तो अब क्या होगा, वही कहानी, यहां से इस ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी रख दिया गया, इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे इमेज बनाने के लिए, एक जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिटर्न बैक फ्रॉम फोकस, ये फोकस से रिटर्न होगी, ओके। और दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हम ऐसे ले जाएंगे विच appears to coming from center of curvature। अच्छा ये क्या होता है, मतलब अगर इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखें तो लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अच्छा, तो ऐसी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है, सेम पाथ पे रिटर्न बैक लाएगी। अच्छा, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएं तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब यहाँ बनेगा, हाँ ये ए से हमने रे निकाला है, यानी ये ए डैश यहाँ बनेगा, और बी कहाँ बनेगा, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे बी डैश बनेगा, ये ए डैश बन गया, वो बी डैश बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखा जाए, अब इसके हम इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, इमेज को इंटरप्रेटेट करते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अच्छा, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। और क्या है, नेचर कैसा होगा, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ए डैश पे, यानी इसका नेचर जो होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो सबसे पहला काम पोजीशन लिखा जाए। पोजीशन क्या होगा, यानी कहां बन रहा है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा साइज की बात करें कि इसका साइज कैसा होगा, साइज यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज हो गया। अगर हम नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होगा, पहली बात तो ये रियल नेचर का होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियल इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड ऐसा है इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्टेड। ओके, ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखें, फोकस पे। उस केस में देखें क्या होगा, चलिए केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखते हैं
केस फोर्थ क्या होगा कि व्हेन object is kept at focus, object is kept at focus, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, यानी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, चलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये फोकस, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दे रहे हैं, फोकस पे रख दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका टेल का नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, वही कहानी फिर से कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एक ऐसे हमने निकाला, चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, द रे ऑफ लाइट which passes parallel to the principal axis after reflection return back from focus, यानी ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखे, यानी ये यहाँ से ऐसे रे लेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई जाके दिखे। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, यानी ये रिटर्न हो जाएगी इसी पाथ पे, ऐसे ऐसे ये रिटर्न हो जाएगी सीधे इस तरह से। ओह माय गॉड, व्हाट यू ऑब्जर्व, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल। ओहो, तब क्या होगा, ये कहां इंटरसेक्ट करेंगी, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। ये मैथ बोलता है, मैथ कहता है कि जो दो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है वो इंफिनिटी पे जाकर के मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। हाँ, जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। अच्छा, कैसा होगा, या बड़ा, कितना बड़ा होगा, साइज जो होगा हाईली मैग्नीफायर, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। और नेचर कैसा होगा, एक्चुअली ये रियल में जाकर के मिल रही है इंफिनिटी पे, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, पहला पोजीशन, पोजीशन मतलब इमेज कहां बनेगा, पोजीशन उसका क्या होगा, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी। अब अगर हम बात करें साइज कैसा होगा, किसका साइज, इमेज का साइज, हाईली मैग्नीफायर, तो क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफायर, यानी बहुत बड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे रियली जा करके इंफिनिटी पे मिल रही है, तो इसलिए इसका नेचर जो होगा वो रियल होगा, एंड कैसा होगा, एंड इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा, यानी रियल एंड, ओहो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, दिमाग ही घूम गया, चोट लग गई इस मेज से, दिमाग घूम गया, इन्वर्टेड की जगह इन्फिनिटिव लिखा गया। ठीक है, तो चलिए देखा जाए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, अब कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखा जाए, उठाइए यहाँ से और पोल और फोकस के बीच में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, ठीक है, अब यहां से यहां रखा जाए। चलिए देखा जाए, देखते हैं कि केस नंबर 5, केस 5 देखते हैं। केस 5 क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, कहां, फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, यानी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया,
यहाँ पे हमने लिखा ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, तो ये पोल होगा, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हो गया फोकस, यहाँ पे फोकस बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा, फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे रखा जा रहा। ओके, अब क्या किया जाए, इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, चलिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगा, इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम फोकस, ये फोकस से रिटर्न बैक होगा। ओके, और जो दूसरी रे ऑफ लाइट वो हम ऐसे अपीयर करेंगे कि विच अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली रे ऑफ लाइट लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखे। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखेगी तो उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी इसी पाथ पे ऐसे ये रिटर्न बैक हो जाएगी, ये इसी पाथ पे ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगी। व्हाट यू ऑब्जर्व, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हैविंग डाइवर्जिंग नेचर, यानी ये जो है ये डाइवर्जिंग नेचर की है, जैसे जैसे दूर जाएंगी इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर इनके बीच का गैप बढ़ेगा, क्या वो आगे जाकर के कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नो एंड नेवर, कभी नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या इमेज नहीं बनेगा? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो मिल ही नहीं रही है। नहीं, मायूस मत हो, अगर ये नहीं मिल रही है आगे रियली, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पहले क्लास में, इमेज दो तरीके से बनता है, या तो इनके रियल इंटरसेक्शन से या अपीयर टू इंटरसेक्शन से। तो चलिए, अगर इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट को, तो यहाँ आकर के अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही है। ओहो, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज अब यहाँ बनेगा। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए डैश हो गया, अब ये जो है इसका बी जो है यहाँ पे पीछे बनेगा। बाप रे, यानी कि ये मिरर के पीछे चला गया, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, कहा जा रहा है बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे, साइज कैसा है, बड़ा साइज है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, यानी कि लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा गया है। और नेचर कैसा होगा मेरे भाई, नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं? नो, अपीयर टू इंटरसेक्ट है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इनका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। और कैसा है, क्या ये इन्वर्टेड है क्या? नो, इरेक्ट, सीधा है, एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। अच्छा ठीक है, बस खत्म? नहीं, एक केस और है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, शीशे पे? नहीं, अब वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब इसको जो है हम इंफिनिटी पे रख दें। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कहीं दूर रखा गया, किसी बिल्डिंग पे ऑब्जेक्ट रखा गया है आपके घर के सामने, और आप कॉन्केव मिरर लेकर के बैठे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो क्या होगा, आइए देखते हैं, देखा जाए क्या होगा। लास्ट केस है, केस नंबर लास्ट, पता नहीं कौन सा नंबर था, केस कहा जा रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी से, यानी दूर हो, मिरर के रेंज से दूर हो, थोड़ा दूर हो, तो उसके लिए कहा, जैसे हमारे पास कहा जा रहा है, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बना दिया फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, वहां से दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, वहां से अगर हम दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर कर रहे हैं, बोथ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
इट एज्यूम दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ऐसा माना जा रहा, मान लिया वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, ऐसा कुछ, ऐसा ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और दूसरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं ही, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो क्या होगा, ये ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, फोकस से, ये भी कहां से जाएगी, फोकस से। अच्छा, इसका मतलब फोकस पे इमेज बनेगा, हाँ फोकस पे इमेज बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, बहुत छोटू सा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। नेचर कैसा होगा, ये रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए रियल नेचर का होगा, अगर रियल नेचर का होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, पहला पोजीशन, पोजीशन कहां होगा, एट फोकस, फोकस, और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। अगर हम तीसरी बात करें इनके नेचर की बात करें, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्लास में।